हेलो बच्चों, वेलकम टू डिफरेंशियल क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अपनी क्लास 9 की मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.4। इसकी प्रीवियस सभी एक्सरसाइजेस हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दी थी। अगर आपने वो सब नहीं देखा है तो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उसी के बाद आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है ना? तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं पहला टॉपिक क्या दिया हुआ है अपना। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो दिया हुआ है बच्चों, वो दिया हुआ है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइंस तो सबको ही पता है, नंबर लाइन क्या होती है वो सबको पता है। हम उस पर देखेंगे कि कैसे किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन वर्ड आपने कई बार देखा होगा, है ना? मैग्नीफाई करने का मतलब जूम करके देखना, मतलब किसी चीज को जूम जब आप करके देख रहे हो तो मैग्नीफाई करके देख रहे हो। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे किसी रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, टर्म आपको समझ में आ गया? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मतलब कई बार मैग्नीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर लाइन सबको पता है। लेट्स से वी हैव अ रैशनल नंबर, वी हैव अ रियल नंबर लाइक 3.25। ठीक है, वी हैव अ रियल नंबर लाइक दिस। रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन सब आपने देखा है ना? तो रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन ही तो दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना? बेसिकली आपको नंबर लाइन तो पता ही है कि नंबर लाइन क्या होती है। यहाँ पर 0 होगा, इक्वल डिस्टेंसेस पे नंबर्स मार्क होते हैं, है ना? मुझे एक पॉइंट की और जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर हो गया 4। ठीक है, ये इक्वल डिस्टेंसेस पे आप लोग स्केल फैक्टर लेकर इसको इक्वली डिस्टेंसेस पर ये सारे पॉइंट्स मार्क कर देना। ठीक है, अब देखिए 3.25 है नंबर जो दिया हुआ था, वो था 3.25। सो 3.25 इज लाइंग इन बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में लाई कर रहा है कहीं पर वो। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस लाइन सेगमेंट को 3 एंड 4 को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को मैग्नीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं। आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ इंटीजर्स ही लाई कर रहे हैं? इस पर सिर्फ इंटीजर्स ही लाई नहीं करते हैं, इस पर बहुत सारे नंबर्स लाई कर रहे हैं, मतलब सारे रियल नंबर्स लाई कर रहे हैं। 3 एंड 4 के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर्स भी हैं। बात समझ में आ रही? मतलब सारे रियल नंबर्स इस नंबर लाइन पे लाई करते हैं, इसलिए इसको रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने 3 को यहां पर लिख लिया और 4 को यहां लिख लिया ऐसे। अब आपको एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेनी है और 11 पॉइंट्स मार्क करने हैं। सबकी बीच में जो डिस्टेंसेस है वो इक्वल होनी चाहिए, मतलब 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम होनी चाहिए। 11 पॉइंट्स मार्क करना है, किसी रीजन से बोल रहा हूँ, ऐसे तो बोल नहीं रहा हूँ, है ना? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 लिख देना है एंड यहाँ पर 4 लिख देना है। इसके बीच वाले जो नंबर्स है अब आपको यहाँ पर लिखना है, क्योंकि आपने उसे मैग्नीफाई कर दिया ना, इस छोटे से लाइन सेगमेंट को मैग्नीफाई कर दिया, जो कि कुछ इस फॉर्म में आपको दिखने लगे, है ना? तो इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स होंगे, वो आपको लिखने हैं यहाँ पर। जैसे 3 लिखा है तो 3.0 भी तो आप समझ सकते हो, 3 रुपीज 0 पैसे कैसे लिखा जाता था, 3 रुपये 0 पैसे। तो यहाँ पर आपने लिख दिया है 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 आपने ऐसे लिख दिया है। इनके बीच के 3 एंड 4 के बीच के जो नंबर्स थे वो आपने इस तरह से लिख दिए। अब आपके पास नंबर कौन सा था, 3.25, इसको रिप्रेजेंट करना था। तो 3.25 है ना, तो 3.2 तो दिख रहा है एटलीस्ट, तो 3.2 को पकड़ लो और उसके नेक्स्ट वाले नंबर को पकड़ लो। इन दोनों को पकड़ लिया, इन दोनों को पकड़ लिया, बस और कुछ काम नहीं करना है। ध्यान दो, अगेन आप किसको पकड़ना था, 3.2 और 3.3 को। क्यों? क्योंकि 3.25 जो था वो आपका नंबर था एक्चुअल, तो 3.2 आपको दिख रहा है, 3.2 दिख गया, जस्ट उसको पकड़ो, उसके आगे वाले नंबर को पकड़ लो, इसको आप मैग्नीफाई कर दो ऐसे। ठीक है, नंबर लाइन फिर से बना लो ऐसे। 11 पॉइंट्स इसीलिए बोला था कि ये सारे पॉइंट्स को, सारे नंबर्स को आप उन्हीं पॉइंट्स के नीचे लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 3.2 लिख दिया और 3.3 लिख दिया। समझ में आ गई बात? तो 3.20 भी लिख सकते हैं, है ना? देयर इज नो डिफरेंस इन बिटवीन 3.2 एंड 3.20। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसके आगे जब हम लिखेंगे नंबर तो 3.20 था तो 21 ऐसे नहीं समझ सकते हो, तो बस ऐसे समझ लो 3.2 आपने लिखा था उतना एज इट इज रहने दो, उसके बगल में 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, ऐसे लिखते जाओ, है ना?
उसके पास में 1 2 3 4 ऐसे करके लिखते जाओ 9 तक। इतना तो समझ सकते हो। 3.2 था, 3.2 लिखा, 1 लिखा था, 2 लिख दिया, 3.2 था, 3.2 लिखे रहने दिया, 3 लिख दिया, तो 1 2 3 ऐसे चलते जा रहे हैं। ठीक है, बहुत छोटी सी बात है, समझ सकते हो आप लोग। तो 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29 ऐसे लिख दिया। आपका नंबर क्या था 3.25, तो दिस इज योर 3.25 है ना, दिस इज योर नंबर। ठीक है, दिस इज 3.25। सो ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना है। समझ में आ गया नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी रियल नंबर को? समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, तो इसको आप चाहो तो नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी पर, और नहीं तो आगे के क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अब यहाँ पर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आ गया, लेकिन वहां पर जो डेसिमल प्लेसेस थे वो 2 थे, यहाँ पर 3 हो गए, 3 हो गए ना। जैसे यहाँ पर थाउजेंड्स तक जा रहा है ना, आपने ये सब तो पढ़ा ही होगा ना, प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है नंबर 3.765, वी हैव दिस नंबर, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगेन हमको एक नंबर लाइन की जरूरत पड़ेगी, तो नंबर लाइन हमने ऐसे एक बना लिया। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, 0 लिख देना है, 1 लिख देना है, वही काम रेपिटेशन में आपको करना है। ठीक है, इतनी बार एटलीस्ट कर लेना कि आपका जो प्रेसिजन है वो बढ़ जाए, है ना, मतलब आप बहुत अच्छे से इसे लोकेट कर पाओ। तो अब देखो यहाँ पर 3.765 है, इट इज लाइंग इन बिटवीन 3 and 4, है ना। आप चाहो तो एक नंबर और ले लो, यहाँ पर 5 तक चले जाओ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 and 4 के बीच में लाई कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3 को खींचेंगे और 4 को खींचेंगे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 and 4 ले लेंगे, यहाँ ले लिया 3, यहाँ ले लिया 4। समझ में आ गई इतनी बात? अच्छा, 3.0 है, 4.0 है, इसके बीच के जो नंबर्स हैं वो भी लिख देना है यहाँ पर। तो 3.1 लिख लिया, 3.2 लिख लिया, 3.3 लिख लिया, और ऐसे लिखते चले गए। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अगर है तो आप कमेंट में पूछो। ठीक है, हमने ऐसे लोकेट कर लिया, और ये आपको इक्वल डिस्टेंसेस पे रखना है, नहीं कि रैंडमली कहीं पर भी पॉइंट्स मार्क कर दो, टीचर्स नंबर काट सकते हैं इस पे। ठीक है, बच्चे जब इस तरह की चीज़ें लिखते हैं, रैंडमली कुछ भी लिख दिया है, कोई एग्जैक्शन नहीं उसमें, तो वहाँ पर नंबर कटते हैं आपके। अब यहाँ पर देखो, ये आपने बीच वाले नंबर्स लिख दिए। नंबर क्या था 3.765, तो 3.7 पे चले आओ, चले आए, उसके आगे वाला एक नंबर पकड़ लो, बस ये 2 नंबर पकड़ लो। ठीक है, और फिर से वही काम रिपीट। ठीक है, फिर से वही काम रिपीट करो। 3.7 यहाँ लिख लिया, 3.8 यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब 3.70 तो था ही, है ना, तो क्या किया, 3.71, 3.72, 3.73 इस तरह से लिखते चले गए। ठीक है, 9 पे छोड़ दो। ठीक है, 9 तक जाना है, 1 से शुरू किया, 9 तक चले गए। इनको तो यहाँ पर लिख रहे थे ना जस्ट। ठीक है, ये लिख दिया। अब आपका नंबर क्या था 3.76, तो 76 पे पकड़ लो, 76 पे आ जाओ, और उसके नेक्स्ट वाला नंबर भी पकड़ लो। ठीक है, इन दोनों को ऐसे निकाल लो। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब यहाँ पर एक नंबर लाइन ऐसे खींच लो। समझ में आ गई बात? इतनी बात समझ में आ गई? 3.76 लिख लिया, 3.76 लिख लिया, 3.77 लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, तो 3.760 है, 1 से शुरू कर लो, 3.761, 3.762, ठीक है, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, ठीक है, 3.768, 3.769, ठीक है। तो सारे नंबर्स लोकेट हो गए, बीच वाले भी। अब आपके पास नंबर क्या था 3.765,
तो 3.765 इज दिस, ठीक है। सो दिस इज आवर नंबर। तो जो नंबर दिया था उसको आपने क्या किया, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरह से कुछ आपको करना पड़ेगा, 4 स्टेप्स में हो पाया है, ठीक है। ऐसे ही करना पड़ेगा, एक्यूरेसी से करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये जो डिस्टेंसेस है ये इक्वल होनी चाहिए, ये नहीं रैंडमली आपने कुछ भी ले लिया है, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको, और कहीं पर भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। तब यहां पर हम देखेंगे क्या दिया हुआ है। यहाँ पर फिर से सिमिलर प्रॉब्लम दी हुई है, ठीक है। जैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे वैसे इसको भी सॉल्व करना है। तो आप खुद से भी कर सकते हो, आप साथ में ट्राई कर सकते हो, कॉपी पेन लेकर बैठो, जैसे जैसे मैं बनाने की कोशिश करूँ वैसे वैसे आप भी बनाने की कोशिश करो, ठीक है। इससे क्या होगा, रेपिटेशन आएगा। कई बार आप खुद से जब बनाओगे तो आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप भी स्टार्ट कर सकते हो। तो नंबर हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 4.564 दिया हुआ है, ठीक है। आपने क्या करना है, नंबर लाइन खींच लेना सबसे पहले। So you can clearly see that number is lying in between 4 and 5, है ना। तो इनके बीच में लाई कर रहा होगा, तो आप क्या करोगे, इसको उठा लोगे, ऐसे मैग्नीफाई कर लोगे, 4 and 5 को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को, है ना। 4 वाला पॉइंट जो है, 5 वाला पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को मैग्नीफाई कर लोगे, बड़ा कर लोगे, ठीक है। तो बड़ा करोगे तो बीच वाले नंबर्स भी दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल समझ सकते हो ना, तो बीच वाले जो नंबर्स दिखेंगे आप उनको लिख लेना, जहां पर 4.5 दिखेगा उसको पकड़ लेना, उसके नेक्स्ट वाला नंबर पकड़ लेना, फिर मैग्नीफाई कर देना, और ऐसे प्रोसेस रिपीट करते जाना। चाहे डेसिमल के 5 प्लेसेस तक आपको करने के लिए देगा नहीं, 3 प्लेसेस तक ही देगा, बट एक एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या किया, एक नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिया, 4 पकड़ा और 5 पकड़ लिया। यहां पर कैसे किया, 4.1 कर लिया, 4.2 कर लिया, 3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, ठीक है। ये कर लिया, इतनी बात समझ में आती है। अब आपके पास नंबर कौन सा था, 4.5, 4.5 पे पहुंचे, 4.5 पे पहुंचे, उसको पकड़ लिया, उसके नेक्स्ट वाला नंबर पकड़ लिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसको फिर से मैग्नीफाई कर दिया, ठीक है। फिर से इसको मैग्नीफाई कर दिया। यहाँ पर हमने क्या लिखा, 4.5, यहाँ क्या लिख लिया, 4.6। समझ में आ गई बात। 4.5 0 होता है, 1 से शुरू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 4.51 हो गया, 4.52 हो गया, ऐसे लिखते चले जाओ, ठीक है। कि हमने सारे नंबर्स बीच वाले भी लिख दिए। अब देखो नंबर क्या था, 4.56, तो 56 पे पहुंच जाओ और उसका नेक्स्ट नंबर भी पकड़ लो, दोनों नंबर को पकड़ लो, ठीक है, और फिर से मैग्नीफाई कर लो ऐसे। समझ में आती है बात। ठीक है क्या, 4.56, 4.56 लिख लिया, फिर उसके बाद 4.57 लिख लिया यहां पर। समझ में आती है बात कि नहीं। फिर इसके बीच में जो भी नंबर्स थे वो सारे लिखते गए, 5 6 एज इट इज रहने दो, उसके जस्ट राइट में 1 2 3 4 ऐसे लिखते चले जाओ। समझ में आ गई बात। 1 लिख दिया, 4.56 तो था ही, स्टार्ट हो रहा था ना, 2 लिख लिया, 1 लिखा था 2 लिखा, ठीक है, इग्नोर करना ये पॉइंट, ठीक है। 4.563 लिख दिया, 4.564 लिख दिया, मतलब देखो जस्ट 1 2 3 4 ऐसे हो रहा है। 4.565 लिख दिया, 4.566 लिख दिया, 4.567, 4.568, 4.569 ये लिख दिया। अब नंबर क्या था, 4.564, 4.564, दिस इज आवर नंबर, ठीक है। तो आपने रिप्रेजेंट कर दिया 4.564 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव मैग्निफिकेशन बिकॉज यू आर मैग्नीफाइंग द लाइन सेगमेंट्स, है ना, सक्सेसिवली। समझ में आ रही है बात। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे फिर से सेम प्रॉब्लम आ रहा
है ना। फिर से क्या रहा है, सेम प्रॉब्लम आ जा रहा है, देख लेते हैं उसे भी करके सॉल्व। यहां पर नंबर दिया हुआ है 3.123, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको मैग्नीफाई करना है ना, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो एक नंबर लाइन बना लेनी है ना। वही स्टेप्स बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में फीड हो जाए बातें, है ना। एक बार बताऊंगा तो नहीं आएगा, दो बार बताऊंगा तो नहीं आएगा, तीसरी चौथी बार में तो आ जाएगा ना। इसीलिए मैं रेपिटेशन में ऐसे क्वेश्चन ला रहा हूँ बार बार, ठीक है। तो ये 3 और 4 जो था, इनके बीच में नंबर लाई कर रहा था, तो इसको अपने ऐसे मैग्नीफाई कर लिया। इतनी बात समझ में आती है, बोलो। हमने ले लिया 3 और 4, समझ में आ गई बात। 3 को ऐसे रहने दो, पॉइंट के बाद 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 नंबर्स तो याद होंगे ही, इतने भी तो वीक नहीं हो गए पढ़ने में, है ना। 3.9, ठीक है। अब नंबर क्या था 3.1, तो 3.1 को पकड़ा और नेक्स्ट वाला नंबर पकड़ लिया, इसको मैग्नीफाई कर लिया, ठीक है। देखो हर तरह की प्रॉब्लम लेके आ रहा हूं मैं, आपको ये कंफ्यूजन नहीं होनी है कि नंबर चेंज हो गया तो कैसे हम उसको लोकेट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करना पड़ेगा। तो 3.1 यहां लिख दिया, 3.2 यहां लिख दिया, ठीक है। बीच वाले नंबर्स 3.1 एज इट इज रहने दिया, 1 लिख दिया, 3.1 एज इट इज है ना, 2 लिख दिया, ठीक है। ऐसे जस्ट आपको लिखते जाना है, ठीक है। अब आपके पास नंबर क्या था 3.123, 3.12, तो ये मिल गया और ये मिल गया, इन दोनों को मैग्नीफाई कर लो, ठीक। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है समझने में, वैसे तो मैं हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट अगर आपको तब भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हो, ठीक है। फील फ्री टू कमेंट, है ना। 3.12, 1 से शुरू करो, 3.12 एज इट इज, 1 से शुरू किया, 3.12 एज इट इज, 2 लिख दिया, है ना। 1 के बाद 2 आता है ना, तो वो लिख दिया, 3.12 एज इट इज, 3 लिख दिया, ठीक है। जस्ट 1 2 3 4 लिखते जाना है, ठीक है। इस तरह से लिख दिया, 130 तो वो हो गया लास्ट वाला, समझ में आ गया। 3.123, 3.123, दिस इज आवर नंबर, ठीक है। तो हमने क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया 3.123 को नंबर लाइन पे। समझ में आ गया क्वेश्चन। बहुत जल्दी मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, और ऐसे ही आपको भी करना है, आपको भी अपनी स्पीड बढ़ानी है, ठीक है। बाई चांस अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व करने में बहुत समय ना लो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत इसमें करना पड़ेगा, लाइंस खींचनी पड़ेगी, डायग्राम बनाने पड़ेंगे, मतलब ड्रॉ करना पड़ेगा बेसिकली, तो उसमें टाइम लगता है। तो इसको रेपिटेशन में लाओगे तो तुम्हारा जो टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो कम होता जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी रियल नंबर को ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो समझ में आ गया है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, ये हम देखते हैं। इसमें दिया हुआ है रिप्रेजेंट √7 ऑन द नंबर लाइन। तो देखो बच्चों, √7 को रिप्रेजेंट करना आपको आता है, आपको एक्सरसाइज 1.3 से आता है ये चीज़, ठीक है। √7 दिया हुआ है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, ये मैंने बताया था। लेकिन अब ऐसे भी कुछ नंबर्स आएंगे रूट के अंदर जिनको रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं होगा बाय द हेल्प ऑफ प्रीवियस मेथड, ठीक है। प्रीवियस मेथड की मदद से आप नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए एक नया मेथड भी लगेगा आपको। तो मैं इसको पहले वाले मेथड से भी रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा, दूसरे मेथड से भी, क्योंकि दूसरे मेथड से सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर पाओगे, लेकिन पहले मेथड से इजी टाइप के नंबर्स को। मतलब कैसे, मैं बताता हूँ। रूट में जब आपको नंबर्स दिखेंगे, इंटीजर्स दिखेंगे, है ना। इंटीजर्स तो आप लोग पता ही है, मैंने बता दिया था पहली वाली वीडियो में, 1.1 में ही बता दिया था इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर नंबर इंटीजर है रूट के अंदर तो आपको पहला वाला मेथड लग जाएगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रूट के अंदर कोई डेसिमल नंबर दिया हुआ है तो उसको आप पहले वाले मेथड से रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे नंबर लाइन पे, ठीक है। समझ में आ रही बात मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले फर्स्ट मेथड से देखते हैं, फिर सेकेंड मेथड से देखेंगे, ठीक है। तो ये √7 दिया हुआ है,
देखने से पता चल रहा है। नंबर लाइन बना लेना है। मैंने क्या लिया 0 1 2 3, ज़्यादा नंबर्स की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, देखो प्रिसाइजली तो आप अपनी कॉपी पे ही बनाओगे। ठीक है, इक्वल डिस्टेंसेस पे पॉइंट मार्क करोगे। मान लो 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंसेस पर आपने 1 यूनिट की डिस्टेंस ली हुई है, 1 यूनिट लेट कर रहे हो। ठीक है, और 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स उस पर मार्क कर दे रहे हो। ठीक है, तो वो तो आप खुद से करोगे, कॉपी पे करोगे, पेपर पे करोगे। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर तो मैं आपको बस तरीका बता रहा हूँ कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो √7 लिखा हुआ है ना, तो 7 पे कैसे पहुंच सकते हैं? 4, इसके जस्ट पास का एक परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 4। परफेक्ट स्क्वायर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको किसी नंबर का उसी से मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन किया जा सकता है। कोई ऐसा इंटीजर हो जिसका उसी से मल्टीप्लाई कर दें और हमको वो नंबर मिल रहा, तो उसे हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। तो जैसे 4 है, तो 4 को हम ऑब्टेन कर सकते हैं 2 का 2 से ही मल्टीप्लाई करके। समझ में आ रहा है ना? तो ये 4 है, तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये ले लिया। इसके आगे 1 + 1 + 1, तो ये कितना हो गया? 7 हो गया ना। तो 7 पे हमको पहुंचना है, तो हमको पहले 4 पे जाना पड़ेगा। तो 4 पे जाने के लिए हम पहले क्या करेंगे? 2 पे चले जाएंगे, क्योंकि 2 का स्क्वायर करोगे ना, और ऊपर कितना जाओगे? 1 यूनिट। इधर 2 है ना, इधर 2 और ऊपर कितना गए? 1। ठीक है, तो इनको हम लेट्स से पॉइंट्स मार्क कर देते हैं। इसको मैंने B मान लिया, ठीक है, इसको C मान लिया। लेट्स से BC इज इक्वल टू 1 यूनिट, है ना। लेंथ ऑफ BC इज 1 यूनिट, समझ में आ रहा है? और लेंथ ऑफ OB इज 2 यूनिट्स, है ना। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो ये जो अपने परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट खींचा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करना चाहिए गिवन नंबर लाइन को। 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी? 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो आप पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा पाओगे। पाइथागोरस थ्योरम तो आपने 8th क्लास से ही पढ़ा है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है ना, सबको पता होगा ये। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब यहाँ पर OBC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो OC की लेंथ कितनी हो जाएगी? बताओ बच्चों। ये होता है √ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? √ऑफ 5 आ जाएगा। तो OC इज रिप्रेजेंटिंग √5 यूनिट्स। ठीक है, OC की जो लेंथ है वो √5 यूनिट्स है। समझ में आ रही है कि नहीं बात? अब आपको क्या करना है? C से एक परपेंडिकुलर खींचना है 1 यूनिट लेंथ का, है ना। 1 यूनिट लेंथ का मैं लिख भी दिया हूं इसलिए याद रहेगा। ठीक है, जो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करे OC को। समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पर पॉइंट D ले लो। लेट CD इज ऑफ 1 यूनिट, है ना। CD की जो लेंथ है वो कितनी है? 1 यूनिट की। और वहां पर भी 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करना चाहिए, तभी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तभी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। इतनी बात तो आपको पता ही है। तो ये क्या हो जाएगा? इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? OD की लेंथ कितनी हो जाएगी? मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये √6 हो जाएगी, ये √6 हो गई। फर्दर वही काम करना है आपको। D से एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट खींचना है जिसकी लेंथ कितनी हो? 1 यूनिट, और परपेंडिकुलर वो किस पर हो? OD पर। ठीक है, दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर ऑन OD। ठीक है, लेट्स से दिस पॉइंट इज E। DE जो है लाइन सेगमेंट DE इज रिप्रेजेंटिंग 1 यूनिट लेंथ, है ना। 1 यूनिट की लेंथ को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपने क्या करना है? वो से इसको ज्वाइन कर देना है। दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? √7 यूनिट्स। ठीक है, तो OE इज रिप्रेजेंटिंग √7। ठीक है, तो √7 यूनिट की जो लेंथ है वो OE रिप्रेजेंट कर रहा है, बट OE इज नॉट ऑन द नंबर लाइन, है ना। नंबर लाइन पे नहीं है, तो नंबर लाइन पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इतनी ही लेंथ का एक पॉइंट मार्क करना पड़ेगा, है ना। जितना OE की लेंथ है उतनी ही लेंथ पे एक पॉइंट मार्क करना पड़ेगा O से। तो ऐसा काम हम आर्क से कर सकते हैं बहुत इजीली, है ना। तो एज्यूमिंग O एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस √7 यूनिट्स, है ना। √7 यूनिट्स की रेडियस का एक आर्क लगा लेंगे, और जैसे ही वो आर्क लगेगा तो वो उसी पॉइंट पर कट करेगा, है ना। समझ में आती है इतनी बात? तो यहाँ पर हम ये चीज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से हम जब आर्क हम लगाएंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, अब प्रॉपर लगाओगे तो इसके बीच में ऐसे मिल रहा है, तो 3 के पहले मिल जाएगा। इस तरह से जब हम करेंगे तो हमको क्या रिप्रेजेंट हो जाएगा? √7। लेट्स से पॉइंट P इज रिप्रेजेंटिंग √7। ठीक है, तो P इज रिप्रेजेंटिंग √7। समझ में आ गई बात? तो दिस इज आवर फर्स्ट मेथड, जिससे आप करना जानते थे। सेकेंड मेथड से कैसे करेंगे वो समझो, वो समझने वाली चीज है,
क्योंकि सेकंड मेथड से आप किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर पाओगे नंबर लाइन पे या उसकी वैल्यू निकाल पाओगे ज्योमेट्रिकली। ठीक है, मेजर तो कर ही लोगे ना। चलो इसको समझ लो, थोड़ा सा पॉज ले लो, देख लो, कोई डाउट है तो पॉज कर लो, देख लो इससे अच्छे से। कहीं पर डाउट आ रहा है तो कमेंट तुरंत कर लो, ठीक है, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अगर कोई भी डाउट आ रहा है इसमें। तो इस तरह से लिख दोगे चलेगा, बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप 9th क्लास में सभी जानते हैं। ठीक है, तो बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिख दो चलेगा। ठीक है, चलिए तो अब सेकंड मेथड पे चलते हैं। सेकंड मेथड थोड़ा सा टिपिकल है, पहली बार में शायद ना समझ में आए, बट उसको आप फॉलो करोगे स्टेप बाय स्टेप तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, रूट में जो भी नंबर लिखा है, ठीक है, रूट में जो भी नंबर लिखा है उतनी ही लेंथ का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। जैसे हमने ए बी ड्रॉ कर लिया जिसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 लिखा था ना, रूट के अंदर 7 लिखा था, मैंने क्या किया, ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जिसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर हो। फिर क्या करना है, बी से एक नंबर लाइन प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, तो बी को एज्यूम करना है 0 एंड यहां सी एक पॉइंट लेना है जो 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हो फ्रॉम बी, है ना, सी जो है वो 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। समझ में आ रही बात। और ऐसे ही आपको यहाँ पर 2 मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, हमको जिन पॉइंट्स की जरूरत है उसका हमने नाम दे दिया है, बी सी नाम दे दिया है। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया फिर से देखो, रूट के अंदर जो भी नंबर था उतने ही लेंथ का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो, कर लिया। उसके बाद उस एंड पॉइंट से, बी वाले एंड पॉइंट से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट मार्क करो जिसका नाम सी दे दो, है ना। और उसके बाद आगे की नंबर लाइन ऐसे प्रोड्यूस कर दो, 2 3 4 ऐसे और भी नंबर्स तो होंगे, मतलब बी वाले पॉइंट से एक नंबर लाइन प्रोड्यूस कर दो। समझ में आ गई बात। तो 1 कहीं पर आएगा तो ये 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, ये जो एसी लाइन सेगमेंट दिख रहा है, जो लाइन सेगमेंट एसी दिख रहा है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो। ये थोड़े से फैंसी टर्म्स आ रहे हैं बट बहुत आसान है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने खींचा होगा, आपको क्या करना है, या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मिड पॉइंट ले लो एसी का। ठीक है, वो काम नहीं कर सकते हो तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो। कैसे खींचते हैं, एज्यूमिंग ए एंड सी एस सेंटर्स, ड्रॉ एन आर्क्स ऑफ रेडियस मोर देन द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ एसी। मतलब नहीं समझ में आया, एसी की जो भी लेंथ है उसके आधे से ज्यादा, ठीक है, उसके आधे से ज्यादा की रेडियस ड्रॉ करनी है। आप आधे से ज्यादा रेडियस के आर्क्स लगाने हैं, एज्यूमिंग सी एंड ए एस सेंटर्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ऐसे एक आर्क ले लिया, आधे से ज्यादा डिस्टेंस एक इधर ले लिया, ये पूरा कंप्लीट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ए से भी वही काम किया, तो ये जो आर्क्स हैं वो एक दूसरे को कट करेंगे ना किन्हीं पॉइंट्स पर। तो लेट्स से दीज आर इंटरसेक्टिंग एट पी एंड क्यू, है ना। नाउ ज्वाइन पी क्यू। जैसे आप ज्वाइन करोगे पी क्यू तो you will get the perpendicular bisector of AC, not AB. You will get the perpendicular bisector of AC. Now, knock this point by O. हमने O लेट कर लिया। Now, assuming OS center, देखो ये टर्म नहीं समझ में आ रहा है तो मैं समझाता हूँ। Assuming OS center का मतलब होता है कि आपको कंपास की जो नीडल होती है ना, जो फिक्स्ड आर्म होता है कंपास का, जो नीडल होती है उसको O पर रखना है। एंड विद रेडियस OA का मतलब आपको कंपास की आर्म्स को इतना स्प्रेड करना है, इतना फैलाना है कि वो ए पर पहुंच जाए। मतलब जो पेंसिल वाला एंड है, पेंसिल वाला जो आर्म है वो ए पर पहुंच जाए। बात समझ आ रही है। कंपास आपने लिया, नीडल आपने उठाया, ओ पर रखा, और जो कंपास की पेंसिल है उसको ए पर रखा। ठीक है, तो आपने क्या किया, एज्यूमिंग ओ एस सेंटर, ड्रॉ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस ओ ए, है ना, ड्रॉ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस ओ ए। ठीक है, सेमी सर्कल कितने रेडियस का आपने ड्रॉ कर दी, ओ ए रेडियस का, जितने भी आर्म फैलाते हो वो रेडियस बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये काम किया। लिखने का तरीका होता है ना, कुछ ऐसे थोड़ी लिख सकते हो कि कंपास की नीडल यहाँ रखी और एक सर्कल बनाया है, ऐसे नहीं लिख सकते। तरीका होता है कि आपने ओ को सेंटर एज्यूम किया है क्योंकि उस पर फिक्स्ड वाला पॉइंट रखा है, उस पर नीडल वाला पॉइंट रखा है, और जितना स्प्रेड किया उतना रेडियस आपने लिया है। तो स्प्रेड आपने कितना किया, ओ ए डिस्टेंस का। ठीक है, ओ ए लेंथ के लिए, ओ ए लेंथ के बराबर स्प्रेड किया। ठीक है, तो यहाँ से जब आपने सेमी सर्कल ड्रॉ किया तो ऑब्वियसली ये सी पर इंटरसेक्ट करेगा ऐसे। इतना स्टेप समझ में आए, नहीं समझ में आए,
जो भी रूट में था लाइन सेगमेंट खींचा, उसके एक आगे पॉइंट ले लिया 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ही, ठीक है। नंबर लाइन प्रोड्यूस कर दिया 1 2 3 4 ऐसे आएगा। AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, नॉट AB, AC का जो एक्सटेंडेड पॉइंट था, है ना। प्रोड्यूस्ड लाइन जब 1 सेंटीमीटर आगे गए तो जो पॉइंट मिल रहा था उस पॉइंट की बात कर रहे हैं। AC था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा इस तरह से। अच्छा, अब क्या करना है, अब कुछ ज़्यादा नहीं बचा है, ठीक है। इतना काम कर लिया, अब कुछ नहीं बचा है। आपको क्या करना है, B से एक परपेंडिकुलर खींचना है जो ऑब्वियसली सेमी सर्कल को कट करेगा। लेट्स से इट इज इंटरसेक्टिंग द सेमी सर्कल एट D, ठीक है। B से परपेंडिकुलर कैसे खींचोगे, आप सेट स्क्वायर रख सकते हो, आप कंपास प्रोटेक्टर की मदद से कर सकते हो ये काम, ठीक है। प्रोटेक्टर रख लेना, 90 डिग्री पे एक पॉइंट ले लेना, इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा सेमी सर्कल को। लेट्स से दैट इज इंटरसेक्टिंग एट D, ठीक। नाउ एज्यूमिंग B एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस BD, है ना। एक आर्क लेनी है आपको BD रेडियस की, एज्यूमिंग B एज सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर अपने B को सेंटर माना, मतलब इस पे नीडल रखा, कंपास के आर्म को इतना फैलाया कि वो D पे पहुंच गया, उसका पेंसिल वाला आर्म, है ना, पेंसिल इस पॉइंट पर आ गई, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आर्क ले लिया ऐसे, ठीक है। तो जो ये पॉइंट आ रहा है आपका, ऑब्वियसली ये रफ डायग्राम है, आप लोगों तो प्रॉपर जहां पर पॉइंट को कट करना चाहिए, रूट 7 जहां पर होना चाहिए उसी जगह पर पॉइंट आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रूट 7, ठीक है। अब कमेंट में ये गलत मत लिखने लग जाना, ठीक है। ये रफ डायग्राम है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तुम जैसे ही इसको प्रॉपर बनाओगे तो ये सही जगह पर ही आएगा। जैसे यहाँ पर 2 और 3 के बीच में आ रहा है ना, तो ये 2 और 3 के बीच में ही आएगा। समझ में आ रही बात? मैं यहाँ पर बना देता हूँ, नहीं तो कुछ बच्चे इसी फिराक में रहते हैं, ठीक है। ये जब आप ऐसे बनाओगे तो ये ऐसे ही कुछ आएगा, ठीक है, उसी रेडियस का है। तो ये यहाँ पर कहीं पर आ गया, ठीक है। तो दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग रूट 7, लेट्स से दिस पॉइंट इज P, ठीक है। तो P इज रिप्रेजेंटिंग अंडर रूट 7। समझ में आ गया हो तो इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, आप कॉपी पे बनाओ, किसी भी तरीके से। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आगे कभी नहीं मिलेगा, तो अभी अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 8.5 ज्योमेट्रिकली, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये पहले वाले मेथड से नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर जो नंबर दिया हुआ है डेसिमल नंबर दिया हुआ है, तो उसके लिए दूसरे मेथड की तरफ जाना ही पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो आपको स्टेप्स नहीं लिखना है, आपको जस्ट रिप्रेजेंट करना है। बात ये समझ लेना कि कुछ बच्चे पूछते हैं कि स्टेप्स लिखने हैं कि नहीं, लिख दोगे तो मार्क्स नहीं कटेगा, बट वो एक्स्ट्रा वर्क है, ठीक है। आपको पता होने चाहिए, स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मेंशन वो नहीं करता है कभी भी। तो यहाँ पर देखो, आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हो, आप बेसिकली नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हो नंबर लाइन पे, ठीक है। तो उतना एक्सट्रीम पे मत जाना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है अंडर रूट 8.5 ज्योमेट्रिकली आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको वही सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया था। क्या करना होगा, एक लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ करनी पड़ेगी सबसे पहले, ठीक है। AB ड्रॉ कर लिया लाइन सेगमेंट, जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गई 8.5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट। समझ में आ गई बात? चलिए थोड़ा कलर भी चेंज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर रहे कि कहाँ पर क्या ड्रॉ करना है। अब आपको क्या करना है, B पॉइंट को 0 लेट करना है, ठीक है। लेट्स से इट इज रिप्रेजेंटिंग 0 ऑफ द नंबर लाइन, ठीक है, एंड प्रोड्यूस अ नंबर लाइन थ्रू दिस पॉइंट, है ना। प्रोड्यूस द लाइन सेगमेंट AB, है ना, और आपको उसको नंबर लाइन एज्यूम करना है। तो B था, हमने 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे लेट से C लेट कर लिया, ठीक है। तो ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर 2 होगा, सबका नाम नहीं देना है, ठीक है, जरूरी नहीं है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? कलर के डिफ्रेंसिएशन से पता चल रहा है ना करना क्या है। AB लाइन सेगमेंट खींचनी है जो भी रूट में था, उसके आगे ऐसा कुछ काम करना है। 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट C लेना है, ठीक है, और B वाले पॉइंट को 0 एज्यूम करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, AC एक लाइन सेगमेंट दिख रहा है कि नहीं, बोलो। AC एक लाइन सेगमेंट दिख रहा है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लेना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लेना। वो कैसे खींचा जाता है, A और C को सेंटर एज्यूम करते हुए, मतलब C को सेंटर माना तो इस पे कंपास की नीडल रखा और आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लिया, आर्म को, कंपास की आर्म को इतना फैलाया कि आधे से ज़्यादा डिस्टेंस पे आ गया, पर एक आर्क इधर लगाया
एक आर्क इधर लगाया। इसी तरह से ए को भी सेंटर एज्यूम किया, और जो आर्क थी है ना, आर्क की रेडियस को घटाया बढ़ाया नहीं, मतलब जो कंपास की आर्म थी उसको फिक्स रखा, उसको घटाया बढ़ाया नहीं, घटाया बढ़ाओगे तो खराब हो जाएगा, तब नहीं बन पाएगा। ठीक है, घटा बढ़ा नहीं सकते, घटा बढ़ा दोगे तो फिर बिगड़ जाएगा, फिर तुम्हारे डायग्राम में जो एरर आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो यहां से उतनी ही रेडियस का आर्क लिया जो इन दोनों आर्क्स को कट करेगा, लेट से पी और क्यू पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है बट रफ डायग्राम है, आप समझ सकते हो। तो इसको आप पॉइंट ओ ले लो। ठीक है, लेट्स से दिस पॉइंट इज ओ। नाउ ड्रॉ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस ओ ए एज्यूमिंग ओ एस सेंटर। ओ को सेंटर एज्यूम करते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, जिसकी रेडियस क्या हो, ओ ए, ये। ठीक है, तो ऐसे सेमी सर्कल बना लिया। सॉरी। ठीक है, ऐसे आपने सेमी सर्कल बना लिया। समझ में आती है बात इतनी? बहुत अच्छे। फिर क्या करना है, बी से एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट खींचा दैट विल इंटरसेक्ट सेमी सर्कल एट डी। ठीक है, दैट इज इंटरसेक्टिंग सेमी सर्कल एट डी। ठीक है, तो 90 डिग्री बना रहा है लाइन सेगमेंट। परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है, दैट इज इंटरसेक्टिंग द नंबर लाइन एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। यही बात हो गई, समझ में आ गई? अब बी को सेंटर मानते हुए, मतलब कंपास की नीडल को बी पे रखते हुए, और बीडी रेडियस का एक आर्क लेना है। तो बीडी रेडियस का आर्क लेने का मतलब कंपास की आर्म्स को इतना फैलाओ कि वो डी पर पहुंच जाए। एक पॉइंट जो फिक्स वाला पॉइंट है, जो नीडल वाला पॉइंट है वो बी पर है, और जो पेंसिल वाला पॉइंट है, पेंसिल की जो लेड है वो डी पर पहुंच जाए। ठीक है, देखो इतना डीपली शायद ही कोई बताए तुम्हें, सारा कंस्ट्रक्शन में यहाँ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर कोई डाउट फिर भी रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर डी पर चले गए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ से जब आर्क लिए तो लगभग ऐसे आ गया। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज पी। सो पी इज रिप्रेजेंटिंग अंडर रूट 8.5। ठीक है, आपको वैल्यू बतानी थी तो आप इसको मेजर कर लेना, पी ओपी मेजर कर लेना। आप स्केल से तो मेजर कर सकते हो ना, तो स्केल से मेजर कर लेना, वही हो जाएगी उसकी वैल्यू। समझ में आ गया? आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था। तो क्या होमवर्क में करोगे ये क्वेश्चन? क्या करोगे या मैं बताऊं? चलो मैं बता ही देता हूं फिर से। 6.5 दिया हुआ है। ठीक है, 6.5 दिया हुआ है, अंडर रूट 6.5 दिया हुआ है। तो क्या किए, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया ए बी। ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी थी, 6.5 सेंटीमीटर्स। अब आपको 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को 1 यूनिट डिस्टेंस लेट करना है, गड़बड़ नहीं कर देना। ठीक है, एज्यूमिंग बी एज 0 है ना, 0 है ये, एक नंबर लाइन प्रोड्यूस कर लो। तो 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आपको एक दूसरा पॉइंट लेना है। लेट्स से दिस पॉइंट इज सी। लेट्स से सी इज रिप्रेजेंटिंग 1 ऑफ द नंबर लाइन, है ना। फिर यहाँ पे 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, ऐसे। ठीक है, समझते हो इतनी बात? अब AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। फिर मैं बता रहा हूँ, C को सेंटर मानते हैं, मतलब C पर कंपास की नीडल रखना और आधे ज़्यादा डिस्टेंस पे एक आर्क ऊपर लगा देना, एक आर्क नीचे लगा देना, और कंपास की रेडियस को हटाए बढ़ाए बिना, मतलब कंपास की जो आर्म्स है उसको ना आपको फैलाना है ना उसको कुछ और भी करना है। ठीक है, चेंज मत करना। ठीक है, फिर यहाँ से A पर रखना कंपास की नीडल और इन आर्क्स को कट कर लेना। ठीक है, तो ये आर्क्स कट हो गई, यहाँ पर या ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होकर जानी चाहिए। ठीक है, समझते हो इतनी बात, इतने छोटे नहीं हो। ठीक है, लेट्स से दिस इज इंटरसेक्टिंग द नंबर लाइन एट O, है ना, 0 नहीं है, O है, O पर इंटरसेक्ट कर रहा है गिवन नंबर लाइन को, है ना। ठीक है, O को सेंटर मानते हुए OA रेडियस का एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना। ठीक है, फिर वही काम, B से एक परपेंडिकुलर खींच देना। ठीक है, जो सेमी सर्कल को D पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, D पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब B को सेंटर मानते हैं, मतलब इस पर नीडल रखना, BD रेडियस का एक आर्क ले लेना
जो आपको कहाँ पर मिलेगा कट करते हुए, कुछ यहाँ पर, ठीक है। तो लेट्स से दिस पॉइंट इज P, तो P इज रिप्रेजेंटिंग अंडर रूट 6.5। समझ में आ गई इतनी बात? समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है √10, तो यहाँ पर इंटीजर आ गया। दो तरीके से कर सकते हो, मैं एक मेथड से बता रहा हूँ, दूसरे से आपको करना है और कमेंट करना है कि आया कि नहीं आपसे, ठीक है। तो जैसे √10 लिखा हुआ है, तो √10 को हम ब्रेक कर सकते हैं 4 + 4 + 1 + 1, है ना। 4 + 4 8 होता है, +1 + 1, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहुँचेंगे कैसे, देखिए पहले वाले मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। हैशटैग पहला मेथड, ठीक है, जो आपने सीखा है उससे कर रहे हैं। हम क्या किए, 0 1 2, समझ गए। ये 2 यूनिट की डिस्टेंस है, ऊपर भी 2 यूनिट की डिस्टेंस चलेगा, ठीक है। 2 यूनिट की डिस्टेंस ऊपर भी चलेगा। समझ में आ गई बात। लेट्स से दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज A, ठीक है। देन दिस विल बी OA विल बी अंडर रूट ऑफ 2 square + 2 square, because of this line segment BA is perpendicular on, let's say OB, है ना। BA is perpendicular on OB because of, हम यहाँ पर इसको परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ही ड्रॉ किए हैं ना, 2 यूनिट लेंथ का। समझ में आ रहा है ना। AB is perpendicular on OB, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा, √8 हो जाएगा। देखो डायरेक्टली हम लोग √8 पे पहुँच गए। अब आपको √10 ही पे तो जाना है, ठीक है। √10 पे ही तो जाना है। ये क्वेश्चन चेंज हो गया, लेट्स से √10 है, ठीक है। √10 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। हम क्या करेंगे, ए वाले पॉइंट से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर होना चाहिए OA पर, है ना। कितने का, कितनी यूनिट लेंथ का, 1 यूनिट लेंथ का, ठीक है। फिर यहाँ से जब आप हाइपोटेन्यूज देखोगे तो कितना आ जाएगा, √9। फिर से आपको क्या करना है, रिपीट, लेट्स से दिस पॉइंट इज C, है ना। आपको क्या करना है, OC पर एक परपेंडिकुलर खींचना है थ्रू पॉइंट C, है ना। और लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर मस्ट बी 1 यूनिट, ठीक है। तभी तो 9 और 1 10 होगा। तो फिर वहाँ पर क्या करोगे कि आपने खींच दिया, OD हो गया, ठीक है। तो OD इज रिप्रेजेंटिंग √10, ठीक है। OD की जो लेंथ है वो √10 यूनिट्स है, ठीक है। तो इतने ही रेडियस का आर्क लोगे, इतने ही रेडियस का आर्क लोगे, ऐसे कुछ इतने ही रेडियस का जैसे ही आर्क लिए तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी OP, वो भी क्या हो जाएगी, √10। OP भी क्या हो जाएगी, √10। समझ में आ गया। OP विल ऑल्सो रिप्रेजेंट √10, है ना। जो डिस्टेंस हो जाएगी OP वो √10 हो जाएगी। देन P विल रिप्रेजेंट अंडर √10, नंबर जो √10 है वो रिप्रेजेंट करेगा P, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट में जाके। √10 था, ठीक है, गलती से पेज इधर हो गया था, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सो थैंक यू। कुछ बचा नहीं इस एक्सरसाइज में, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर हो गई और बहुत डेप्थ में क्लियर हो गई हैं। कोई भी अगर डाउट है अभी भी तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हो, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है ना। और तब तक के लिए थैंक्स।